अगर आपके भी दांतों में कीड़े लग चुके हैं जिनके कारण दांतों में कैविटी बन रही है, मुंह में बदबू और सड़न पैदा हो रही है, अगर आप कुछ ठंडा या गर्म खाते पीते हैं तो अचानक से दांतों में झंझनाहट होने लगती है जिसके कारण तेज दर्द होता है और समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कैविटी बन चुकी है अगर उसमें कोई फूड पार्टिकल चला जाता है तो भी तेज दर्द होने लगता है। घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं उनके भी दांतों में सड़न पैदा हो गई है, दांतों में कैविटी बनने लगी है जिनके कारण उनके दांतों में दर्द होता है। कुछ ठंडा या गर्म खाते ही उनको अचानक से दांतों में झंझनाहट महसूस होती है। तो इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है लौंग। लौंग आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे दांतों के दर्द के लिए रामबाण है। अक्सर आपने अपने घरों में भी सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो वो कहते हैं लौंग का तेल लगा लो, फायदा करेगा, दांतों का दर्द सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारे दांतों में जब दर्द होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम आपके घरों में लौंग का तेल नहीं होता है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने दांतों के दर्द के लिए करिए, आपको तुरंत राहत मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दांतों में रह रह के दर्द करता है और हम डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लौंग होता है ना, इसमें एक शक्तिशाली कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम यूजिनॉल है। यूजिनॉल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण ये आपके मुंह के जो बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है उसको रोकता है। वही बैक्टीरिया आपके दांतों में कैविटी बनाती है और जिसके कारण दर्द होता है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो लौंग आपके मुंह के बदबू को भी कम करता है। अगर आपने देखा भी होगा तो जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है वो अक्सर लौंग चबाते हैं ताकि उनके मुंह की जो दुर्गंध है वो खत्म हो जाए। लौंग के अंदर नेचुरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके दर्द को शून्य कर देता है। जैसे अगर आप कोई सर्जरी कराने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि अगर आपकी सर्जरी हो तो आपको पता न चले। उसी तरीके से ये आपके जिस पार्ट में दर्द होता है अगर आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये दर्द के हिस्से को शून्य कर देता है जिससे आपको दर्द का पता ही नहीं चलता है और आप तुरंत दर्द से राहत पा जाते हैं। ये आपके मुंह में बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है जिसके कारण आपके मुंह में कैविटी बनती है, मुंह से गंदी बदबू आती है, उन्हें सिर्फ रोकता ही नहीं पूरी तरीके से ये खत्म भी करता है। हमें 6 से 7 लौंग ले लेना है। लौंग वही वाला लीजिएगा जिसमें फूल लगा हो, तो एक बार देख लीजिएगा कि फूल उसमें से न टूटा हो, क्योंकि ये जो फूल वाला लौंग होता है ना, ये हमारे दांतों के दर्द के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। लौंग उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जो पायरिया के शिकार हैं। जिनके दांतों में पायरिया लग जाती है उनके दांतों में अक्सर मसूड़ों से खून आता है, मुंह से गंदी बदबू आती है, कभी कभी तो दांतों में या मसूड़ों में पस बन जाता है, दांत हिलने लगते हैं, समय से पहले उनके दांत टूटने लगते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। जिन्हें पायरिया है, सिर्फ पायरिया वाले इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि मुंह में कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई चीज खानी है, जैसे कोई बहुत कठोर चीज खानी है तो वो थोड़ा उनसे बच के रहते हैं, जैसे भुना चना वगैरह हो गया, तो ये सब वो खाने से बचते हैं क्योंकि उसमें जब जाके दांतों में फंसता है ना तो उनको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अगर वो लौंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो लौंग के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और यूजिनॉल पाया जाता है ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि उनके मसूड़ों से जो खून रह रह के आता है वो कभी नहीं आएगा। मसूड़ों में जो पस बन जाता है जिसके कारण मुंह में बदबू रहती है, दर्द रहता है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमें 6 से 7 लौंग को 30 से 40 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेना है। रोस्ट इसलिए करना है कि इसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से निकल जाए। हमें लौंग का पाउडर बनाना है, तो अगर आप ग्राइंडर जार में या इस तरह से मोर्टल या पेस्टल में आप इसको पीसेंगे ना, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा ना तो इसका पाउडर नहीं बन पाएगा, ये बिल्कुल खड़ा खड़ा सा रहेगा। और 6-7 लौंग को आप ग्राइंडर जार में भी पीस नहीं सकते क्योंकि उसमें अच्छे से पिसेगा भी नहीं। अगर पिस भी गया तो वो चारों तरफ उसके जो जार होता है उसमें लग जाएगा और तो आपको लौंग का पाउडर पूरा नहीं मिल पाएगा। तो बेटर ये होगा कि इस तरह से आप मोल्टर या पेस्टल में इसको कूट लीजिए, या अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पे भी कूट के इसका पाउडर बना लीजिए। बहुत बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनेगा, जैसे हल्दी का पाउडर होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन हल्का सा दरदरा रहेगा। अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है, कभी कभी रह के होने लगता है, झंझनाहट होने लगती है, या फिर आप पायरिया के शिकार हैं, तो इस पाउडर को और भी ज्यादा आप बना के स्टोर करके रख लीजिए, ये खराब नहीं होता है। अब हमें लौंग का पाउडर थोड़ा सा ले लेना है और उसमें थोड़ा सा सरसों का
तेल ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेना है। सरसों के तेल में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और सूजन को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है तो उसमें सरसों का तेल बहुत ही अच्छे से काम करता है। हमें क्या करना है कि ये जो पेस्ट है, अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है, वहां पे दर्द हो रहा है, तो हाथों की सहायता से उंगलियों पे थोड़ा सा ये पेस्ट ले लीजिए और उस कैविटी में भर दीजिए। कुछ ही टाइम में आपको देखेंगे कि दर्द में आराम मिलेगा, या फिर जिन दांतों पे, मसूड़ों पे दर्द हो रहा है, उस पे हल्का सा इसी पेस्ट से मसाज कर लीजिए, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। चाहे तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हमें लेना है अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा, इसको अच्छे से धुल लीजिए और धुलने के बाद जो उसका ऊपरी वाला छिलका है, ये हमें हटा देना है। अदरक के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है जिंजेरोल, और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है या दांतों में दर्द हो रहा है तो ये उसे कम करता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे दांतों के इन्फेक्शन को रोकता है। अगर दांतों में कैविटी हो गया है तो ये उसे बढ़ने नहीं देता है, और वहां पे जो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है ये उसे भी रोकता है। ये एक तरह का नेचुरल पेन रिलीफ की तरह काम करता है कि अगर आपको हल्का दर्द हो रहा है तो ये आपके दांतों के दर्द में बहुत ज्यादा आराम देता है। मसूड़ों में अगर सूजन हो गई है तो ये उसे भी कम करता है। अब हमें क्या करना है, इस अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने से दो फायदा होगा, एक तो अदरक का छोटा छोटा पार्ट बन जाएगा और दूसरा ये कि इसका जूस भी बाहर निकल आएगा, और इस तरीके से हम अदरक का कंप्लीट बेनिफिट अपने दांतों के दर्द के लिए, कैविटी के लिए उठा पाएंगे। इस रेमेडी में जो हम दो इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं, ये दोनों ही दांतों के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, आपके दांतों पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसमें हमने मिलाया है लौंग का पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ना तो इसमें पानी डालना है और ना ही सरसों का तेल डालना है, क्योंकि अदरक के अंदर इतना जूस होता है ना कि अच्छे से उसी के जूस से मिक्स हो जाएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको 1 से 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है, आपको छोटे छोटे इस तरह की गोलियां बना लेनी है। अगर आपके दांतों की कैविटी में दर्द हो रहा है तो उस कैविटी में इसको डाल लीजिए, या फिर इसके पेस्ट को दांतों के आसपास लगा लीजिए। आपके दांतों का दर्द एक बार में, अगर बहुत हल्का दर्द हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो इसको आधे घंटे का गैप करके आप 2 से 3 बार इसको यूज करेंगे ना, तो आपके दांतों का दर्द कंप्लीटली चला जाएगा। आपके दांतों के दर्द में तुरंत आपको आराम मिलेगा। ये आपके मसूड़ों के दर्द के साथ साथ आपके मुंह के बदबू को भी कम करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।